की उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। काउंटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 100 निकायों के लिए बृहस्पतिवार को वोट डाले गए हैं। मतपेटी में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुलेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। काउंटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम काउंटिंग के दौरान किए गए हैं। 100 निकायों के लिए बृहस्पतिवार को वोट डाले गए थे और मतपेटी में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खोलेगा। तो 100 निकायों के लिए बृहस्पतिवार को वोट डाले गए। उसके बाद आज मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बड़ी खबर निकाय चुनाव से लेकर उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मतगणना अब शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। काउंटिंग के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो मतपेटी में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुलेगा। तो इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कहेंगे? निकाय चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, 100 नगर निकाय चुनाव के लिए 23 तारीख को जो है वो मतदान हुआ था। लगभग 18 लाख मतदाताओं ने जो है वो मतदान किया था और 5405 प्रत्याशी जो नगर निकाय चुनाव के लिए थे, उनकी किस्मत जो है वो मतपेटियों में कैद कर दी थी, जिनकी किस्मत जो है वो आज शाम तक जो है वो खुलने का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि अब मतगणना शुरू हो चुकी है। अगर हम 100 नगर निकाय की बात करें, जो सर्वे कहता है और जो सर्वे रिपोर्ट कहती है और जो एग्जिट पोल के रुझान कहते हैं, उसमें अधिकतर सीटों पे जो है वो भाजपा का कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी नगर निकायों में विजय रही है। एक बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनने जा रही है, क्योंकि लगातार ही आम जनता ने भी ट्रिपल इंजन की सरकार पर जो है वो विश्वास जताया है और हर जगह पे जहाँ पे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार में गए हो, वहाँ पे भी उनका जन समर्थन जो है अपार जनता को देखने को मिला है, क्योंकि हर जगह कमल में इसके लिए आप आश्वस्त जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से ही हो गए थे कि एक बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनने जा रही है। क्योंकि लगातार देखिए, प्रदेश की राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो भी वादे उत्तराखंड की जनता से कर रही है वो उसको निभाते हुए आ रहे हैं। चाहे हम यूसीसी की बात करें, लैंड जिहाद की बात करें, लव जिहाद की बात करें, ये सब कानूनी कार्यवाही जो है इन पे हमेशा होती रही है। कोई भी मामला चाहे थोक जिहाद का आता है, तो ऐसे में जनता भी एकदम संतुष्ट है उत्तराखंड की राज्य सरकार से। और चाहे हम वोटिंग वाले दिन हमारी तमाम मतदाताओं से बात हुई थी शिवांगी, तो उनका साफ कहना है कि अगर राज्य में सरकार भाजपा की है, केंद्र में भाजपा की है, तो हम अपने जिले की जो प्रथम सरकार होती है, अपनी छोटी सरकार होती है, उसमें कांग्रेस की चुन के क्या करेंगे? कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ विपक्ष जो है एक तरीके से 5 साल पक्ष पर आरोप लगाता रहेगा कि हमें विपक्ष में रहते हुए कोई काम करने नहीं दिया। तो इस वजह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है। अब देखना होगा कि कितने परिणाम निकलकर सामने आते हैं। 10 बजे से रुझान जो है वो सामने आ जाएंगे, कौन कितना आगे चल रहा है, ये 10 बजे के बाद ही स्पष्टीकरण इसमें शाम को हो पाएगा और देर शाम रात को 10-11 बजे तक पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि 100 नगर निकायों में कहां पर कमल खिल रहा है और कहां पे कांग्रेस का हाथ लोगों ने पकड़ा है। शिवांगी, कृष्णा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वादे जो किए गए हैं उत्तराखंड में, उनको पार्टी ने निभाया भी, तो क्या इस बार माना जाए कि जनता का जो रुख है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ देखने को मिला है? हालांकि ये तो मतगणना भी की जा रही है, इसका परिणाम हमें बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन जनता का रुख इस बार किस ओर नजर आया है? कृष्णा, बिल्कुल देखिए शिवांगी, जिस तरीके से मैंने पहले बताया, मतगणना वाले दिन हमारी तमाम मतदाताओं से बात हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। डबल इंजन की सरकार से हमको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है और राज्य में विकास भी जो है वो काफी तेजी से हो रहा है। इस वजह से ट्रिपल इंजन की सरकार भी बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आम मोहल्लों के मुद्दे होते हैं वे ट्रिपल इंजन सरकार के रहते हुए जल्दी सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि नगर निकाय चुनाव देखिए एक बहुत ही छोटा चुनाव होता है, जिसमें स्थानीय मुद्दे जो है वो काफी गर्म रहते हैं। जैसे कि हम बात करें साफ सफाई, बिजली, पानी व्यवस्था की, नालियों की साफ सफाई में ऐसे तमाम मुद्दे रहते हैं जो उत्तराखंड के, खासकर हम देहरादून की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई मुद्दा गर्म नहीं रहा है। क्योंकि अगर हम देहरादून के 100 वार्डों की बात करते हैं तो सभी में साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो एकदम सकुशल से चल रही है। वहाँ पे साफ सफाई जो है एकदम अच्छी रखी है। पूरे देहरादून में जो है वो बिजली पानी की भी सुविधाएं अच्छी है। अगर हम पहाड़ की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे गांव भी है जहाँ पे भी
बिजली नहीं पहुंच पाया है, पानी टाइम से वहां नहीं जा पाता है। तो ऐसी तमाम जगहों पर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने वादे भी किए हैं कि बिजली पानी से जो है वो किसी भी जगह को दुरुस्त नहीं रखा जाएगा, हर जगह अच्छी सुविधाएं मिलेगी, विकास जो है वो उत्तराखंड के कोने कोने में पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी रहेगा। शिवांगी, बिल्कुल कृष्णा, मतगणना के बाहर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अगर हम मतगणना स्थल की बात करते हैं तो पूरे प्रदेश में सोननगर निकाय के लिए 54 मतदान केंद्र जो है वो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। स्ट्रांग रूम, वहीं पर ही काउंटिंग की जाएगी। अगर हम हर एक स्ट्रांग रूम की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का जमावड़ा जो है वो देर रात से ही लगना शुरू हो गया था। वे सब जो है अपने अपने कंबल बिस्तर लेके जो है स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गए थे। वहीं पर एक तरीके से पूरी निगरानी करने की, उनकी मतपेटियां जो है वो सुरक्षित रहे, किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो पूरी उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की एक तरीके से पैनी नजर रखी हुई ताकि शांति व्यवस्था ना बिगड़े। क्योंकि हम लोकसभा चुनाव की भी अगर मतगणना की बात करते हैं तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे तमाम शहर में जो है वो कई जगह हुड़दंग भी कुछ लोगों ने काटा, तो इस पर पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था वहां बनाए रखी थी। अब ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन की जो है वो बहुत ही पैनी नजर है। चाहे हम मतदान वाले दिन की बात करें, चाहे हम आज मतगणना वाले दिन की बात करें, ऐसे में तमाम जगहों पर जो है वो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी पैनी नजर है। किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या ना हो, शांतिपूर्ण जो है वो मतगणना होती रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन की जो है वो पूरी नजर बनी हुई है। बिल्कुल कृष्णा, क्या मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होनी थी और मतगणना अभी शुरू हो चुकी है, इसको लेकर क्या जानकारी, जो समय दिया गया था? बिल्कुल, देहरादून और हरिद्वार, उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो इन जगह से जो है वो मतगणना शुरू होने की सूचना जो है वो मिल चुकी है। बाकी पहाड़ से अभी सूचना नहीं आई है क्योंकि पहाड़ में काफी ठंड भी रहती है और काफी ज्यादा दिक्कतों का लोगों को सामने भी करना पड़ता है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पे भी कुछ ही मिनटों में मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि बैलेट पेपर के माध्यम से जो है ये वोटिंग हुई है। मतगणना होने में इसमें काफी समय लग सकता है, ऐसा बताया जा रहा है कि आज देर रात तक जो है इसके चलिए, बिल्कुल कृष्णा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।